असम के नागांव जिले के कटीमारी स्थित 34वीं बटालियन सीआरपीएफ कैंप में मंगलवार को हुई फायरिंग में जान गंवाने वाले पड़सवाड़ा भीखेवाड़ा के वीर जवान प्रधान आरक्षक विष्णु बघेल का गुरुवार को उनके पैतृक ग्राम में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। असम के सीआरपीएफ कैंप में गत 4 अगस्त को हुई फायरिंग की घटना में हेड कांस्टेबल विष्णु प्रसाद बघेल शहीद हो गए थे। गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। जैसे ही सीआरपीएफ के विशेष वाहन से तिरंगे में लिपटा उनका ताबूत गांव पहुंचा, माहौल बेहद गमगीन हो गया। अपने सपूत के अंतिम दर्शन के लिए परिजनों और ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं। पूरा इलाका जब तक सूरज चांद रहेगा, विष्णु तेरा नाम रहेगा के नारों से गूंज उठा। शहीद जवान को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। क्षेत्रीय विधायक मधु भगत, एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद परसवाड़ा स्थित शेरपा रोड शक्ति घाट पर सीआरपीएफ के जवानों द्वारा गॉड ऑफ ऑनर भी दिया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए परसवाड़ा से कृष परते की रिपोर्ट। यह एक जवान शहीद जो परसवाड़ा का आज असम से जो घटना हुई थी यहाँ पे लाया गया है, लेकिन इतना देर हो गया, मतलब देरी हो रही है, क्या वजह है और क्या निष्कर्ष निकला है अब तक के? विष्णु प्रसाद बघेल जो हमारे थे हेड कांस्टेबल सीआरपीएफ में असम में पोस्टेड थे जी, और जो एक वहाँ पे संघ की एक सैनिक था जी, जिसने गोलीबारी करके जी, खुद के साथ 3 लोगों की हत्या कर दी। और ये हत्या ऐसी नहीं, जब उसने एक को गोली मारा तो विष्णु प्रसाद बघेल जी उन तक देखने गए कि वहाँ क्या हुआ, तो उनको भी गोली मार दी और उनकी तत्काल मौके पे 3 दिन पहले मौत हो गई। निश्चित तौर पे हमने जो सीओ कमांडेंट हैं, उनसे हमने चर्चा की और शहीद उनको घोषणा की बात रखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम उनको शहीद का पात्रता देते हैं। तब जाकर के आज पूरी जो उनका परिवार संतुष्ट हुआ है और पूरी जनता यहाँ संतुष्ट हुई। आज पूरा परसवाड़ा हमारा जो है भाव विभोर है, दर्द के बारे करा रहा है। एक हमने सैनिक खोया है। भैया उन्होंने क्या मांग थी सर? परिवारों की मांग क्या थी? परिवारों की निश्चित तौर पे उनके बच्चे जो हैं अभी नाबालिग हैं, तो निश्चित तौर पे उनको एक हमने तो 2 नौकरी मांगी उनके बच्चों के लिए जी। माता पिता कैंसर से पीड़ित हैं तो उनके पेंशन योजना, उनके स्वास्थ्य के लिए उनकी मेडिसिन मांग की हमने, और साथ में उनके जितने क्लेम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के, वो सब हमने मांग की हुई है। साथ में हमने स्टेट गवर्नमेंट से 1 करोड़ की मांग की हुई है ताकि उनको शहीद का एक स्टैचू उनके स्थान मिले और उनको कंपलसेशन पे 1 करोड़ रुपए मिले। 2 घंटे की चर्चा के बाद कौन सी बातों पर सहमति बनी? 2 घंटे की चर्चा जो हुई, अंत में सबकी सहमति बनी कि तत्काल अभी लिखा पढ़ी असम से हो नहीं सकती, तो उन्होंने कमिटमेंट किया है और कमिटमेंट उनका रिकॉर्ड है सीओ का, और निश्चित तौर पे उन्होंने ये बात की है कि हम उनको शहीद का दर्जा देंगे जिसके ऊपर उनका परिवार संतुष्ट हो। भैया आनन फानन पे उन्होंने मतलब जो स्टेटमेंट दिया है, यदि वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, क्या कदम उठाएंगे? परिवारों का विश्वास उठ जाएगा उन बड़े अधिकारियों से, ऐसे कमांडेंट, ऐसे सीओ लोगों से, और बड़े बड़े जो पदों में बैठ के विराजमान होते हैं, विश्वास उठ जाएगा। और हम जनप्रतिनिधि, हमारा भी विश्वास सैनिक के ऊपर से कहीं ना कहीं डगमगाएगा। लेकिन हम समझते हैं वो एक जिम्मेदार पद थे, वो निश्चित ही उनको शहीद का दर्जा देंगे। लेकिन देखा गया कि यहाँ जो जिला प्रशासन जो बड़ा है वो इस शहीद के अंत्येष्टि में नहीं आया है। ये बहुत खेद का विषय है जो मैंने आखिरी में बोला कि यहाँ पे कलेक्टर को भी होना था और पुलिस अधीक्षक को भी आज होना था। एक जवान शहीद हुआ है, असम से उसकी बॉडी आई है जी, बाई एयर आई है, और आज यहाँ पे अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम ने उपस्थिति दर्ज कराई, तहसीलदार ने दर्ज कराई है, और एक कांस्टेबल जो असम से आया है, बाकी गार्ड ऑफ ऑनर के सारे सैनिक यहाँ आए हुए हैं। लेकिन ये बहुत खेद है, यहाँ मैं आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी अभी तक एक भी प्रश्न में, एक भी अखबार में शासन और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको शोक संवेदनाएं व्यक्त नहीं की गई है। ये संवेदनशील मामला था, इस पर शोक व्यक्त करना था, इस पर मैं उनके ऊपर निंदा करता हूँ।